राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 10 CST क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये SSC GD PYQ सीरीज का सेट 12 है। दोस्तों इससे पहले 11 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों ये सेट 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट 4 में पूछा गया था। तो दोस्तों बिना समय खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है PQ और R का अनुपात दिया है 6, 5, 9। यदि उनका योग 400 है तो PR के बीच में कितना अंतर है? अब दोस्तों या तो इन्हें x मान के कर लो, 6x, 5x और 9x, नहीं तो डायरेक्ट रख लो, कुछ दिक्कत नहीं है। अब x मान के रखेंगे तो 6x प्लस 5x प्लस 9x इजकल टू कितना दिया हुआ है? 400। अब इसे जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 20, यानी 20x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। इसे काटेंगे तो ये x बराबर 20। ये हो गया, x का मान आ गया 20। अब दोस्तों क्या बोल रहा है? P और R के बीच में अंतर, यानी P ये है और ये R, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 3x का। x की जगह पे 20 रखेंगे, 3 गुणा 20 बराबर 60, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं? दोस्तों 2 अंकीय यानी अपन काउंट करेंगे 16 से, 16, 24, 32 डॉट 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 80, 88 और 96, ठीक है। अब दोस्तों इसे अपन AP से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 96 में से 16 माइनस करेंगे और 8 से भाग देंगे प्लस 1। 96 में से 16 जाएगा तो कितना बचा? 80। 80/8 प्लस 1 यानी 8 दम 80 अब बराबर 11 संख्या। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 11, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और 967.5 रुपए है ये ब्याज है। दोस्तों यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो वह धनराशि क्या है? अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है और रेट कितनी दी हुई है? रेट दी हुई है 15%। तो दोस्तों ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो इसे सक्सेसिव से पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/, तो 15 15 30 और ये 225, तो ये इतना हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32.25। अब इसका वैल्यू कितनी दी हुई है? 967.5। अपने को क्या निकालना है दोस्तों? धनराशि यानी 100। अब इसमें एक पॉइंट के बाद एक अंक ज्यादा है तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, नहीं तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता डायरेक्ट। अब दोस्तों इससे इसे काटेंगे तो ये डायरेक्ट 3 बार कट रहा है। 3 तक 9, 3 2 3 6, 25 से 75, यानी 3 बार जा रहा, तो ये कितना हो गया? 3000 टोटल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? यानी सिग्मा बराबर n+1 और 2n+1 अपॉन 6। ये तो होता है इनका वर्गों का योग, और इसका औसत निकालें तो औसत कितना होता है? एवरेज होता है n+1 और 2n+1 अपॉन 6। इसमें रखेंगे तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 गुणा 17 दूनी 34 1 35/6। 6 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3। अब 35 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 3 90, यानी 105, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपए है, SP दिया हुआ है 2400 रुपए, और क्या बोल रहा है? उसका अंकित मूल्य 3000 रुपए, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? 3000 रुपए। तो छूट प्रतिशत बताना है। अब दोस्तों कितने की छूट दी जा रही है? 600 रुपए की। कितने पे दी जा रही है? 3000 रुपए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 पंजा 30, 5 से काटेंगे यानी 20। कितने की छूट दी गई? 20% की, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 21.84 के 66.67% के 7.14% का मान कितना होगा?
दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा 66.67 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में 2/3 और 7.14 की वैल्यू कितनी होती है 1/14। ये नहीं पता है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब ऐसे लिखेंगे तो 21.84 गुणा 2/3 गुणा 1/14। 2 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 से इसे काटेंगे तो 7 जा 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पर लगेगा पॉइंट। अब दोस्तों इसे अब ये 7 से तो कट ही गया, आप इसे काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3 और फिर 0 चौक 12 यानी 1.04। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब 9 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब सभी 4 1 5, 5 और 4 9, 9 7 16, क्या 16 9 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं होगा। 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, क्या ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं होगा। इसी करके देखें 4 1 5, 5 और 3 8 1 9, 9 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये 41 31 ही 9 से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन 8 में बोल रहा है एक बैग का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1056 रुपए और लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है 20%, यानी लाभ कितना हो रहा है 20%। तो 120% की वैल्यू कितनी दी हुई है 1056, यही तो हुआ। विक्रय मूल्य 1056 है और लाभ हो रहा है 20%, तो कितना ये 1056 120 की वैल्यू दी हुई है। अब क्या पूछ रहा है यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए है तो हानि प्रतिशत कितनी होगी। अब दोस्तों पहले इंटू 100 करेंगे इसे, तो 0 से 0 गया और इसे काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये 5 बार और ये 6 बार। अब 6 से इसे काटेंगे तो 6 कम 6 बचा 4, तो कितना होगा 6 7 42 बचा 3 और 6 का 6 में करेंगे तो 36। अब 176 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 30 8, यानी 880 रुपए की कोई वस्तु थी, तो अब वो कितने में बेची जा रही है 800 रुपए में। 880 से 800 रुपए में, यानी कितने रुपए की छूट दी जा रही है 80 रुपए की। कितने पे दी जा रही है 880 पे गुणा 100, 0 से 0 गया 8 का 88 में करेंगे तो ये 11। अब 11 का 100 में भाग देंगे तो ये कितना आएगा 9.09, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में ये सवाल है। अब दोस्तों इसे मैं डिटेल में तो नहीं कराऊंगा क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अब दोस्तों इसे करने के लिए अब ये देखो ऊपर 2 है और इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है नीचे भी 2, ये डिफरेंस 2 है और ऊपर भी 2 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1/1 माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 और माइनस का 1/7 और फिर ऐसे ही चलता जाएगा 1/99 और माइनस का 1/101। अब दोस्तों तुम इसे देखोगे तो ये पाओगे कि ये संख्या बीच वाली कट जाती है, जैसे इससे ये कट रही है, इससे ये कट रही है, इससे ये कट जाएगी आगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा अपने पास, ये भी कट जाएगी। तो पहली वाली और अंतिम संख्या बचती है, तो पहली वाली 1/1 माइनस का और 1/101। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 101। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर कितना आएगा 101 और ये एक बार जाएगा तो कितना बचा 100/101, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में दो अभाज्य संख्याओं x और y और फिर y बड़ी है x से का एलसीएम दिया हुआ है 145, तो ये निकालना है। अब दोस्तों दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ कितना होगा 1, ठीक है। तो ये उनका मल्टीप्लाई ही दिया है, x इंटू वाई का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 145। अब दोस्तों 145 जब इसका मल्टीप्लाई दिया हुआ तो वो संख्या कौन सी हो सकती है, इसका 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 150 और ये 145, तो यानी 29 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 29 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा 145। अब क्या बोल रहा है y बड़ा है x से, अब y x से बड़ा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 29 और x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी 5 गुणा 29
बराबर कितना दिया हुआ है 145। अब दोस्तों निकालना क्या है 10x माइनस का y। x की वैल्यू कितनी है 5 यानी 50। 5 गुणा 10 माइनस का y की वैल्यू 29। 50 में से 29 माइनस करेंगे तो बचा कितना 21 यानी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक है तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी होगी। अब दोस्तों 24% के हिसाब से 5 साल में कितनी ब्याज होगी 24 गुणा 5 यानी 120। अब दोस्तों वो क्या बोल रहा है यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक हो जाती है। अब दोस्तों ये कितना अधिक हो रहा है 20%। 20 ही तो अधिक हो रहा है क्योंकि 100 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा 120। तो 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1200। 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1200। अपने को क्या निकालना है ऋण पर दी गई धनराशि। ऋण पर दी गई धनराशि तो 1200 बट्टे 20 गुणा 100। 0 से 0 गया 2 6 12 यानी 6000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना % पूरा कर सकता है। दोस्तों जब अनिल किसी काम को 80 दिनों में कंप्लीट कर सकता है तो उसकी एफिशिएंसी एक दिन की कितनी होगी 1/80। अब क्या बोल रहे हैं 30 दिनों में वह कुल काम का कितना % काम करेगा। अब 1/80 उसकी एक दिन की है तो 30 दिन की कितनी हो जाएगी 30/80 क्या निकालना है और प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100। 0 से 0 गया। अब दोस्तों 3/8 की वैल्यू कितनी होती है 33%। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये 1/8 और 2/8 3/8 5/8 ये वैल्यूज को जरूर याद करके जाना। ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। 53 वर्ष कितने लोग 11 पुरुषों की कितनी है 53 वर्ष। अब क्या बोल रहा है 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। जब 2 पुरुषों ने समूह छोड़ा तो आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है औसत आयु। तो कितने लोग बचे 9 और आयु कितनी हो गई औसत आयु 53 से बढ़कर 1 बढ़कर 54 और 2 लोगों ने छोड़ दिया तो 11 से कितना हो गया 9। अब क्या बोला है समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी। अब दोस्तों इसमें से इसे माइनस कर देंगे फिर 2 का भाग कर देंगे तो 2 लोगों की आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 5 और 3 8 यानी 583। 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 3 45 3 48 यानी 486। 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 बचा यहाँ पे 7 यानी 17। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 97। अब ये 97 दोस्तों 2 लोगों की है। अब अपने को क्या निकालना है 2 पुरुषों की औसत आयु। 2 का भाग करेंगे 4 बार जाएगा और 2 8 16 यानी 48.5 दिया है क्या हाँ ये ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है। यदि लाभ 8% है तो लाभ का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब उसका सी पे कितना दिया हुआ है 360। ठीक है क्या निकालना है 8। यदि लाभ 8% है तो लाभ का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों 360 का सिर्फ 8 निकालना है 8% की वैल्यू निकालनी है तो परसेंट हटेगा नीचे 0। 0 से ये 0 गया इसे काटेंगे तो 2 का 4 बार ये 5 बार पॉइंट में आएगा दोस्तों। अब इसे काटेंगे 5 से तो पहले जाएगा 7 बार फिर जाएगा 2 बार 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 28 28.8 यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है और बी ए से 68% अधिक कुशल है। बी ए से 68% अधिक कुशल यानी अगर ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की कितनी हो गई 168। अब इसे काटेंगे दोस्तों तो ये हो गया 25 और इसकी कितनी हो गई 42। अब दोस्तों ये इनकी अगर एफिशिएंसी एक काम समान है तो इनका वर्क टोटल वर्क कितना हो जाएगा बदल जाएगा तो ये कितने हो गया 25
तो ये कितना हो गया 42। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, ये एक काम को 28 दिनों में कर सकता है, यानी कितने दिनों में कर सकता है 28, यानी 28/42 निकालना किसका है, तो उसी काम को करने में बी द्वारा कितने दिन लगेंगे, यानी 25। इसे काटेंगे तो 7 का 4 बार 28, ये 6 बार जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 और ये 3, यानी 50/3। और काटेंगे क्या, नहीं, और ये दिया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे, 50/3 डेज में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बोलेंगे, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है, उसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसे सक्सेसिव लगाएंगे तो पहले 17% की कमी की जा रही है, उसके बाद क्या बोला, 17% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस भले ही कुछ भी लगा लो तो वो आना तो माइनस ही है कट के। ठीक है, तो 17 गुणा 17/100, ये से प्लस के 17 से माइनस के 17 कट गए तो कितना बचा, 2.89, 2.89, यानी ये डिक्रीज है, माइनस का है तो कमी हो गई, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी कर लेगा, 6 के हिसाब से 24 किलोमीटर। अब क्या बोला है, यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। जब वो 24 किलोमीटर 8 के हिसाब से जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही, फल और दही, फल और दही तथा दही और शहद, शहद और दिया है। अब दोस्तों पहले फल और दही का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 2। अब दोस्तों दही और शहद का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 और 1, तो दही के नीचे दही लिखेंगे, यानी 3 और 1। अब दोस्तों जब ये बगल वाली जगह खाली होती है तो बगल वाले से भर देते हैं, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 15, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। अपने से क्या पूछा है, फल और शहद का अनुपात कितना होगा, यानी फल का ये और शहद का ये, यानी 15:2, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोस्तों वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr, और वृत्त का व्यास कितना होता है, 2r, का अंतर कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर, यानी 2πr माइनस के 2r बराबर 12 सेंटीमीटर। अब इसमें से 2r कॉमन आ रहा है तो 2r बाहर लेंगे, तो ये कितना बचा, पाई माइनस का 1 बराबर 12, 2 से ये काटेंगे तो ये कितना हो गया 6। अब दोस्तों आर भी लिखा हुआ है ये, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 माइनस का 1 बराबर 6। अब ये सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 22 में से 7 गया तो 15, 15/7, ये दिया हुआ है आर बराबर 6। अब दोस्तों आर की वैल्यू क्या आएगी, आर बराबर हो जाएगा 6 गुणा 7, ये 7 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 गुणा 7/15, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और ये 5 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14/5, ये आ गई त्रिज्या। अब क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 14/5 गुणा 14/5, 7 का 2 बार करेंगे तो ये 14। अब दोस्तों ये नीचे क्या हो रहा है, 5 का 5 में करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो भाग देने में थोड़ी समस्या आएगी, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 100 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो ऊपर डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इनका यूनिट डिजिट से करके देखते हैं, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो इसे 2 का 2 में करेंगे तो 4, 4 का 4 में करेंगे तो 16, यानी पीछे का 6, 6 का 4 में करेंगे तो यानी
24 यानी 4, पीछे क्या आएगा 4। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या होगा इसका मल्टीप्लाई 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 4 बट्टे 100, ये आएगा 24.64। अपने किससे किया? यूनिट ईयर से। कैसे किया? 2 का 2 में करेंगे तो 4, 4 का 4 में करेंगे तो 16, यानी पीछे का कितना आएगा यूनिट इकाई अंक 6, 6 का 4 में करेंगे तो 24, कितना आया पीछे का 4, 4 कौन से में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में ये। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है अभिषेक एक लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं उसका लैपटॉप 100 रुपए का आया तो उसने 50% अधिक अंकित किया तो कितना हो गया? 150। अब क्या बोला है? वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। जब वो 150 रुपए में 30% की छूट देगा तो उसके पास कितना बचेगा? 70%। 70% के रुपए वो उससे लेगा। जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। अब दोस्तों उसने 100 रुपए की कोई वस्तु कितने में बेची? 105 में। क्या बोला है? लाभ प्रतिशत ही तो पूछा है। जब कोई 100 रुपए की वस्तु 105 में बेची तो कितने का लाभ हुआ? 5 का। कितने पे हुआ? 100 पे। 5 बट्टे 100 गुणा 100, जीरो से ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना लाभ होगा? 5% का। ऑप्शन नंबर ए। वैसे सक्सेसिव से देखें तो पहले 50% अधिक अंकित कर रहा है तो प्लस का 50, उसके बाद 30% की छूट दे रहा है यानी माइनस का 30, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 50 गुणा 30 बट्टे 100। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 में 100 का भाग देंगे तो 15, यानी कितना आया ये? 5। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरह सेट 12 के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं सेट 13 में अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।